हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए मध्य निषेध का सेट प्रैक्टिस देखेंगे जो क्लास नंबर 8 होगा। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नया जो पैटर्न पर आधारित है। जो जीके जीएस का देखेंगे वो सेट नंबर आपका 8 होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन नहीं है? मादा लिंग हार्मोन नहीं है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर देना है, राइट आंसर बताना है कि कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन नहीं है। मादा लिंग हार्मोन नहीं है तो ये सब जो है मादा लिंग हार्मोन नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन। मादा लिंग हार्मोन कौन नहीं है? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है मेंडल, तीसरा ऑप्शन है डार्विन और चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? टमाटर का रंग जो लाल होता है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन है पहला लाइकोपिन, दूसरा मेलानिन, तीसरा कैरोटीन, चौथा बिटानिन। तो इसका आंसर क्या होगा जो आपको बताना है कि टमाटर का जो रंग लाल होता है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है लवण मृदोभिद, दूसरा है समोभिद, तीसरा है मरुदभिद, चौथा है जलोदभिद। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण मृदोभिद, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, पवन, जल, सूर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मीटर, सेकंड एम्पियर, ओम। क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक है मीटर है, सेकंड है, एम्पियर है। कह रहा है नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है किसका? तो इसका ऑप्शन है पहला क्लोरीन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, फास्फोरस का। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्लोरीन, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। तो पहला ऑप्शन है एम्पलीफायर, दूसरा है दोलित, तीसरा है वोल्टता नियंत्रक, चौथा है स्विच। इसका क्या आंसर होगा जो बताना है? जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है तो वोल्टता नियंत्रक में। किस में होता है? वोल्टता नियंत्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनीय पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? संवहनीय पौधे में
पानी किससे ऊपर जाता है? तो पानी मतलब जल जो पौधा पर जाता है तो ज से होता है जल और ज से होता है जाइलम टिश्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम टिश्यू। संवहनीय पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? तो जाइलम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है वर्षण, वाष्पीकरण, संघनन, संचलन। तो इसका राइट आंसर बताना है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचलन। कहा कि ये तीनों होता है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया अगर सम्मिलित पूछेगा तो वर्षण, वाष्पीकरण और संघनन होता है। कह रहा है कौन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा वही रहता है। पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है? घटता है। तो इसका राइट आंसर बताना है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। अगर कहेगा कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका क्या होता है? बढ़ता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पहला ऑप्शन है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसिन, ग्लाइकोजिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट है, देखिए सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लाइकोजिन है। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैवर जो प्रक्रम है किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है स्टील। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा? हैवर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरण के कारण होती है? पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरण के कारण होती है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आप लोग को जवाब देना है, राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग का जनक है एक, एड्स जो रोग है इसका जनक एक क्या है? एड्स जो है मतलब किसके कारण होता है? एड्स जो है किसके कारण होता है? वही पूछ रहा है। एड्स रोग का जनक जो है जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, शैवाल से होता है और कवक से होता है। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होता है? एड्स रोग का जनक क्या होता है? तो एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। एड्स का अगर आपसे पूर्ण रूप पूछेगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? मानव के जो रुधिर है उसका विडाल जो टेस्ट होता है किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइनो विषाणु, साल्मोनेला टाइफी। तो किसके कारण होता है जो आप लोग को आंसर बताना है? मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता?
निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन के तंत्र में नहीं होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है गर्भाशय, अंडवाहिकाएं, शुक्रवाहिनी, अंडाशय। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफाइट पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट पादप जो सामान्यतः पाए जाते हैं शुष्क आवासों में, जलीय आवासों में, नम व छायादार आवासों में, लवणीय आवासों में। इसका राइट आंसर बताइएगा किसमें पाया जाता है? बायोफाइट पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नम व छायादार आवासों में, नम व छायादार आवासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःश्वसन। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? पहला ऑप्शन है कम जाता है, ज्यादा हो जाता है, बराबर हो जाता है, बराबर या ज्यादा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो आप लोग को बताना है कि अंतःश्वसन, अंतः जो श्वसन है तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? कम होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में, सोनार में डॉट डॉट तरंगे प्रयुक्त होती है। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है पाराध्वनि, अवध्वनि, रेडियो, श्रव। इसका तो राइट आंसर क्या होगा? तो पाराध्वनि, पराध्वनि, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम और निकेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस जो स्टील है निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, तो इसमें मौजूद होता है आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल भी होता है। तो कौन मौजूद नहीं होता है? तो टंगस्टन, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? पहला ऑप्शन है डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, डीएनए, डीएनए। इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी तो टंगस्टन फिलामेंट, नियॉन बल्ब, सीएफएल, एलईडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एलईडी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलईडी, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप जिसमें बीज जो होता है फलों के भीतर होता है, इसका बताना है आंसर। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो आपको बताना है? तो वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होता है इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन में है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेट्रोलॉजी। इसका आंसर क्या होगा, जो बताना है? तो क्या होगा? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डर्मेट्रोलॉजी, डर्मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो होता है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेखीय संवेग, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल खाली स्थान किसकी उपस्थिति में बनता है? क्लोरोफिल जो है किसकी उपस्थिति में बनता है? तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है जस्ता, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है मैग्नीशियम। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं?
पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है जीरोफाइट, दूसरा है हाइड्रोफाइट, तीसरा है हेलोफाइट, चौथा है सेक्यूलेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो बताना है? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होता है? शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं होता। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आपको जवाब देना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बाघ, चमगादड़, छिपकली, डॉल्फिन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? पहला है बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा जो बताना है आप लोग को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, जो ऑप्शन नंबर बी में है। लैक्टिक अम्ल जो ऑप्शन नंबर बी में है। फूलों का संवर्धन विज्ञान को कहते हैं। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर, पेमोलॉजी, फ्लोरीकल्चर, सेरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो आप लोग को बताना है? तो इसका राइट आंसर फूलों, फ से फूल होता है, फ से फ्लोरीकल्चर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर पूछेगा पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। और फूलों के संवर्धन को विज्ञान को फ्लोरीकल्चर। और सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दिया था? वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दिया था? वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है लिनियस, जॉनसन, वाटसन, वेंथम एवं हुकर। इसका राइट आंसर बताना है आप लोग को। क्या होगा? वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दिया था? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? जो आसमान रहता है उसका नीला रंग होने का कारण क्या है? उसका नीला रंग होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, जो ऑप्शन नंबर बी में है, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति खाली कोशिका में अनुपस्थित होता है। कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? कोशिका जो भित्ति होता है डॉट डॉट कोशिका में अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है पादप, जंतु, जीवाणु और कवक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा जंतु। क्या हो जाएगा? जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो पहला ऑप्शन है पादप, दूसरा ऑप्शन है हिरन, तीसरा है शेर, चौथा है जीवाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? तो रक्त का जो थक्का रहता है उसको जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के, जो ऑप्शन नंबर सी में है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार। भारी जल का अनुभार क्या होता है? 20, 22, 18, 19। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो कोलिकर, स्कूब, स्लाइडेन और स्वान, विल्किंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्लाइडेन और स्वान, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, यदि एक वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए
तो उसका गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसका मतलब एक वस्तु का वेग अगर दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, हाफ mv², मतलब 4 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।